नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुए आतंकी मुठभेड़ के बाद सरकार सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव समेत शीर्ष खुफिया प्रतिष्ठान के साथ नगरोटा मुठभेड़ पर समीक्षा बैठक की। सूत्रों ने बताया कि बैठक से यह बात निकलकर सामने आई है कि आतंकवादी 26/11 आतंकी हमले की बरसी पर देश को एक बार फिर से दहलाने की साजिश रच रहे थे। गुरुग्राम को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों के पास से 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड, मोबाइल फोन, कंपास, गोला बारूद और भी कई चीजें बरामद हुई। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि अब से जो भी बिना मास्क पहने घर से निकलेगा 2000 रुपए का चालान कटेगा। लेकिन इसके उलट दिल्ली पुलिस अब भी लोगों से सिर्फ 500 रुपए चालान काट रही है। दिल्ली पुलिस से जब इसकी जानकारी के लिए पूछा गया तो दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। नोएडा बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने ऐसे कई लोगों को पकड़ा जो मास्क नहीं पहने हुए थे। पकड़े जाने पर ये लोग अलग अलग बहाने बनाने लगे। नोएडा बॉर्डर की तर्ज पर दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर भी रैंडम कोरोना टेस्टिंग। इससे पहले हरियाणा के डीजी हेल्थ ने फरीदाबाद का दौरा किया और बॉर्डर पर रैंडम सैंपलिंग कराने का आदेश दिया। गुरुग्राम में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रैंडम टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शहर के अलग अलग हिस्सों में टेस्ट शुरू किया। खिड़की दौला और खानसा मंडी में रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना का रैंडम टेस्ट किया जा रहा। अभियान के दूसरे दिन 178 लोगों की जांच की गई, जिसमें 9 लोग पॉजिटिव पाए गए। आगे भी ये मुहिम यूं ही जारी रहेगी। गुजरात में कोरोना का कहर जारी। इस वजह से अहमदाबाद प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। 57 घंटों के कर्फ्यू की घोषणा के बाद मार्केट में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष अब डिजिटल माध्यम से चुना जाएगा। कांग्रेस ने ऐतिहासिक बदलाव करते हुए फैसला किया है कि नए अध्यक्ष का चुनाव डिजिटली होगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स को डिजिटल आईडी कार्ड जारी करने की कवायद शुरू कर दी गई है। सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की ओर से वोटर लिस्ट बनाने का भी काम किया जा रहा है। सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ने सभी टेस्ट यूनिट्स को AICC डेलीगेट्स का डिजिटल फोटोग्राफ मांगा। करीब 1500 डेलीगेट्स इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। कोवैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल आज से शुरू। पहले सत्र में गोवा, हैदराबाद और PGI रोहतक में वॉलंटियर्स का फास्ट परीक्षण किया गया। 42 दिनों बाद एंटीबॉडीज की जांच की जाएगी, जिसके बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वैक्सीन कितनी कारगर सिद्ध हो रही है। तीसरे फेज के चरण में 1000 लोगों पर यह ट्रायल किया जाएगा, जिसमें कम से कम 18 साल और अधिकतम किसी भी आयु के मरीजों पर परीक्षण किया जाएगा। इस बार गंभीर बीमारी वाले मरीजों पर भी इसका ट्रायल होगा। भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है जो कोवैक्सीन के नाम से कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही है। भारत बायोटेक वैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कर रही है। देश में कुल 25,800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। PGI रोहतक उन 3 सेंटर्स में से एक है जहां तीसरे फेज में 200 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया। अंबाला कैंट में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना वैक्सीन के तीसरे ट्रायल का पहला इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन लगाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अस्पताल पहुंचे, जहां रोहतक PGI से आई टीम ने उन्हें टीका लगाया। स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन का टीका लगवाने के बाद कहा कि यह भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत बायोटेक कोरोना वैक्सीन बना रही है। लोगों को बिना डर के वैक्सीन के लिए वॉलंटियर बनना चाहिए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्कूलों में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अहम बयान दिया। जिन्हें स्कूलों में पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं, स्कूल 14 दिन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बाकी के स्कूल सामान्य तरीके से चलते रहेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पर खाली पड़े JBT पद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि काफी पद रिक्त हैं। JBT के पद खाली हैं, जबकि TGT और PGT के पद भी खाली हैं। जल्द ही उन पर भी भर्ती की जाएगी।
वहीं कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के बारे में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अभी जिस प्रकार खोज पूरी हुई है, वैक्सीन आई है, पूरी दुनिया परेशान थी। वैक्सीन की खोज में हम कामयाब रहे और कामना करते हैं कि लोग स्वस्थ रहें। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याएं जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने दावा किया कि देश के लोगों ने पीएम मोदी की नीतियों पर विश्वास करते हुए कांग्रेस को नकार दिया। खुद कांग्रेसी राहुल के नेतृत्व से नाखुश हैं। अब पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। बड़ौदा उपचुनाव में सरकार की हार को जेपी दलाल ने आंशिक हार बताया। हार के कारण बड़ौदा में क्षेत्रवाद और जातिवाद को हावी होना बताया। सोनीपत में किसानों के साथ गड़बड़ करने पर जेपी दलाल एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने सोनीपत के डीएचओ को सस्पेंड कर एफआईआर करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि कोई भी अधिकारी किसानों को हक नहीं मारेगा और ऐसा होता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय सहकारिता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य रखा है उसे विभाग पूरा करेगा ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सके। किसान संगठनों के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच करने के सवाल पर बनवारी लाल ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं। किसानों को एक अलग ऑप्शन मिल रहा है, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। फरीदाबाद में महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा ने महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटे। महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। महिला जागरूकता कैंप में बल्लभगढ़ की एसडीएम अपराजिता के अलावा गांव की सरपंच अंजू यादव ने महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विधानसभा कोसली में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सरकार के दिए गए आदेश में 8वीं तक की कक्षाओं के बच्चों को स्कूल में आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके बच्चों को स्कूलों में बुलाया जा रहा है। विधानसभा कोसली में ज्यादातर स्कूलों में बच्चों को बुलाया जा रहा है। बसों से तीसरी और 8वीं क्लास के बच्चों को स्कूल ले जाया जा रहा है। महामारी के बीच बच्चों के साथ साथ अध्यापकों के मुंह पर भी मास्क नहीं दिखा। सिरसा में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना से लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। आमजन को इस योजना का लाभ डाकघरों पर बैंकों के माध्यम से मिल रहा है। इस योजना का लाभ ले चुके लोगों ने बताया कि सरकार की बहुत अच्छी योजना है। दूसरे लोगों को भी इस योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। गोहाना में पराली जलाने के मामले में पिछले साल की तुलना में कमी आई है। किसान अपने खेतों से पराली को 1500 रुपए में बाहर आने वाले व्यापारियों को बेच रहा है, जिसे व्यापारी चारा बनाकर आगे दिल्ली बेच रहे हैं। तूड़ी की कमी के कारण पराली की महत्वता और डिमांड हर साल बढ़ रही है। न सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी लोग चारे के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। गोहाना में इस समय 117 केस फसल अवशेष जलाने के सामने आ चुके हैं, जिनमें से 18 किसानों से तकरीबन 45,000 का जुर्माना भी वसूला गया है। सब्जियों का हब होने के बाद भी रादौर में कोई स्थायी सब्जी मंडी नहीं है। दूरदराज की मंडियों में किसानों को औने पौने दामों पर सब्जी बेचनी पड़ती है। खासकर महिला किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।